दोस्तों नमस्कार। आप में से किसी का फोन आता है और कहा जाता है सर मैंने एमबीबीएस कॉलेज का ऑप्शन फिल किया था ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में और मुझे बीडीएस अलॉट हो गया। हाँ, ऐसा होता है। कब? जब कॉलेजेस के नेम सिमिलर हो, नाम समान हो और आपने ध्यान से नहीं देखा हो। तो मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं, चॉइस फिलिंग बहुत सावधानी से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस आज से शुरू हो रही है, मतलब चॉइस फिलिंग शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन जैसा कि आपको पता है कल से शुरू कर दिए गए थे। अगर आप अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में आप प्रॉपर अपना सीट ऑक्यूपाई करना चाहते हैं और आप अपने ड्रीम कॉलेज को ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत शिद्दत से बच्चों आपको करना जरूरी है। जिस शिद्दत के साथ आपने पढ़ाई करी है, जिस सलीके के साथ आपने पढ़ाई अपनी पूरी की है, तैयारी करी और आप सेलेक्ट हुए, उससे भी कहीं ज़्यादा सिंसियरिटी यहाँ जरूरी है। अगर चीज़ें पता नहीं हो तो किसी को पूछने में, जानने में कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। किसी की सहायता और मदद लेकर भी अगर आप सही जगह पहुंच जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेक्निकल असिस्टेंस आपको दे रखा है उस पर बात करके, उस पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं और आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को सुगम बना सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा के राउंड काउंसलिंग की जो डिटेल है उसकी बात मैं करूंगा। आपको पता है आज से चॉइस फिलिंग शुरू हो रही है। कौन सी गलतियां आपने पहले कर दी हैं और उन गलतियों का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, उन गलतियों को कैसे आप सुधार सकते हैं, इस पे बच्चों बात करेंगे। और इस पे देखो, सबसे पहले बात मैं करने जा रहा हूं आपसे, आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए कल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 9 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 14 अगस्त तक रहेगा कंटिन्यू। और इसमें ध्यान रखें, नून दोपहर 12 बजे तक 12 AM जो है यहां तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है सर मैंने देखा नहीं, वो रात्रि के समय का था, रात का था। भैया रात दिन का फर्क पता कर लीजिए, दोपहर 12 बजे तक ही आप ये कर पाएंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग पे आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बात ध्यान देने वाली यही है, आपने बीडीएस भरा था, आपने एमबीबीएस भरा था, अब ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैंने एमबीबीएस ही भरा था और मुझे बीडीएस अलॉट हो गया, तो पक्का आपने गलती की है। बहुत सारे कॉलेजों के नाम एक जैसे हैं, तो एमबीबीएस के कॉलेजेस को बहुत प्रॉपर फिल्टर करके आप चॉइस फिलिंग करें। क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों, सीट मैट्रिक्स जो है वो भी इसका आज रिलीज कर दिया जाएगा और सीट मैट्रिक्स में जो आने वाली सीटों की संख्या है वो काफी अच्छी होगी। पिछले राउंड के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो 65% से 70% सीट्स जो हैं वो वैकेंट आएंगी। ये सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटे के सेकंड राउंड में आ रही हैं, तो आप बहुत आराम से अपना कॉलेज जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसका कट ऑफ क्या रहेगा इसका डिटेल मैं पहले बता चुका हूं। और ऑल इंडिया कोटे के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कौन सी सावधानी रखनी है और गलती कर चुके तो उनको कैसे सुधार सकते हैं, ये मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है, सावधानी पूर्वक करनी है। चॉइस फिलिंग की प्रोसेस और प्रक्रिया आपको पता है आज से शुरू हो रही है। ये 10 अगस्त से लेकर आपके लिए 15 अगस्त तक उपलब्ध है और 15 अगस्त तक रात्रि, यह आप ध्यान रखें, नाइट 12 PM 12 बजे तक बच्चों आप ये चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करके अपना आप करेक्ट कर लें, अदरवाइज ये यहाँ लॉक होके करेक्ट नहीं होगा, अपने आप में ऑटो लॉक हो जाएगा। उसके बाद देखो फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन के क्या रूल है। बहुत सारे बच्चों की ये दुविधा है। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में, ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड फर्स्ट था, उस राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला, लेकिन उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हुए तो क्या कर दिया, फ्री एग्जिट, येलो फायर किया, खत्म, फ्री एग्जिट आपने वहां से हटा दिया। अब रजिस्ट्रेशन तो आपका किया हुआ ही है, तो डेफिनेटली आप नए सिरे से चॉइस फिलिंग करें और चॉइस फिलिंग जो CF में लिख रहा हूं नए सिरे से करें, इसमें आपको सावधानी बरतनी ही है। एक दूसरा तरीका ये था कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन आपने उसको अपग्रेड किया है, तो अपग्रेड जब आप कॉलेज कर रहे हैं तो इस केस में भी आप देख लें कि अपग्रेडेशन आपका होके आया है या नहीं होके आया। मतलब अपग्रेडेशन अगर आपका होके आएगा तो ऑब्वियस अच्छा कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, एक तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपको कॉलेज मिला ही नहीं था, तो आपको कॉलेज नहीं मिला था तो आपको पता है अब आप जो है वो क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से सेपरेट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक केस मेरे पास है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। सर स्टेट कोटा के राउंड फर्स्ट में मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने मान लीजिए राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड फर्स्ट में कॉलेज ज्वाइन कर लिया
ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। अगर आपका दिल नहीं लग रहा, मान लीजिए अजमेर आपको अलॉट हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और आपको लगता है कि पुष्कर में नहीं रहना है, किसी अच्छी जगह जाना है, तो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करने पर कॉलेज मिल गया तो आप स्टेट वाला जो कॉलेज है वो छोड़कर वहां ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई भी जोखिम नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से जैसे बॉन्ड की बात की जाती है, कोई बॉन्ड अप्लाई नहीं होगा, बॉन्ड विल नॉट एप्लीकेबल, ये आप ध्यान रखें। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है और उनका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। आपने फ्री एग्जिट किया है तो राउंड सेकंड में आ जाइए, सीधे अपने आप ही आ गए हैं आप ऑटोमेटिकली। आपने अगर अपग्रेड किया है तब भी आप राउंड सेकंड में आ गए हैं। अब अपग्रेडेड मिल जाएगा आपको या फिर आपको अपना पुराना कॉलेज मिल जाएगा, अपग्रेड होने की संभावना रहती है। फ्री एग्जिट किया है तो प्रॉपर आप चॉइस फिलिंग करके अपना उसमें राउंड सेकंड में चले जाएं। और अगर इस दौरान आपने स्टेट के फर्स्ट राउंड में, स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड में, एसक्यू फर्स्ट, स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया है तो वहां से छोड़कर राउंड सेकंड के अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, किसी तरीके का कोई बॉन्ड अप्लाई नहीं होगा। और एक बड़ी गलती बहुत सारे लोगों ने की है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जब हुई थी ऑल इंडिया कोटा की, तब उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन उन्होंने लॉक किया था। रजिस्ट्रेशन लॉक होता है और उस रजिस्ट्रेशन में देखिए जैसे ऑप्शंस आ रहे थे ऑल जीएमसी अदर देन एम्स, एएफएमसी का ऑप्शन आ रहा था, इस तरीके के ऑप्शंस आपके पास आ रहे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस थे। कईयों ने जो है वो एम्स पे टिक ही नहीं किया और अब वो चाहते हैं कि नहीं, अब सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग प्रोसेस हो उसमें चॉइस फिलिंग जब हम करें तो हम जो है वो एम्स के कॉलेजेस भरें। कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनलॉक होगा, आप वेट करें, आपको एम्स का कॉलेज फिल करना है या एम्स फिल करने हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका अनलॉक होगा। रजिस्ट्रेशन अनलॉक होने तक आपको वेट करना चाहिए और उसी के बाद अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो फाइनल करनी चाहिए। तो इस तरीके से राउंड सेकंड की जो काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटा की राउंड सेकंड की काउंसलिंग प्रोसेस बच्चों शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन हो चुका है शुरू, 14 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और 15 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपका सलीके से सही तरीके से किया गया काम, पूरी अवेयरनेस के साथ किया गया काम आपको ठीक जगह और सही जगह पहुंचा देगा। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू है, किसी भी तरीके का अपडेट होगा तो मैं आपसे जुड़ा रहता हूं। इसके अलावा राउंड सेकंड का रिजल्ट आते ही फिर एक बार हम राउंड थर्ड को प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे हमने राउंड सेकंड को प्रेडिक्ट किया था। और इसके बाद एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मॉपअप राउंड है या फिर आगे के सुपर स्ट्रोवेकेंसी राउंड और स्ट्रोवेकेंसी राउंड जैसे राउंड्स को समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो एक वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, जो है क्लास काउंसलिंग की, और उस क्लास काउंसलिंग में आपकी क्लास इस तरीके से लगाई गई है कि आप खुद सारी चीजों को क्लियर कर सकें। मैं बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।